हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आए हो सभी अच्छे होंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, जो राजस्थान की तरफ पड़ रहे हैं वहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, कहाँ से राजस्थान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चित्तौड़गढ़ किला, ठीक है, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। उसने मैं सारे आपको जो थ्योरी लिखाऊंगा, ठीक है, वो सारी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है मेरे भाई, तो अंत तक जुड़े रहना। चित्तौड़गढ़ किला अपन सबसे पहले जानते हैं कि भाई चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने किया, ठीक है। निर्माण किसने किया, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भाई चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण देखो दो चीज होती है, एक तो होती है वीर विनोद के अनुसार, ठीक है, सॉरी, वीर विनोद के अनुसार, ठीक, और दूसरी है कुमारपाल के अनुसार, ठीक है। अब वीर विनोद के लेखक कौन थे भाई? वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, ठीक है, और कुमारपाल इनका, ठीक है। अब इन वीर विनोद और कुमारपाल, ठीक है, इन्होंने, वीर विनोद ने बोला कि इसका निर्माण किसने किया था 7वीं शताब्दी के आसपास, चित्रांगद मौर्य। देखो थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, चित्रांगद मौर्य किसने, चित्रांगद, चित्रांगद मौर्य, ठीक है। और इसका जो कुमारपाल ने माना, इन्होंने माना चित्रांगद मौर्य, ठीक है। दोनों डिफरेंट है, खाली इसमें द का है। चित्रांगद मौर्य किसने, वीर विनोद के अनुसार चित्रांगद मौर्य, और कुमारपाल चित्रांगद मौर्य, ठीक है। अब इसके कारण इसका नाम क्या पड़ा भाई? इसका नाम पड़ा चित्रकूट, ठीक है, चित्रकूट। किसी कारण चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने इनका नाम क्या चित्रकूट दुर्ग पड़ा मेरे भैया। अब इसके उपनाम जान लेते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, उपनाम। अब उपनाम में देखिए भाई क्या क्या आएगा, ठीक है। एक तो भाई इसको बोला जाता है राजस्थान का गौरव, ठीक है, राजस्थान का गौरव, ठीक है, और राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का सिरमौर, ठीक है। राजस्थान का गौरव और राजस्थान का सिरमौर किसने बोला था भाई? ये इतना बड़ा किला है, जैसे अब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो भारत में किले हैं वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। अब उस मैंने कोई वीडियो देखी, उसमें 626 के आसपास बताता है, और मैं गूगल सर्च किया तो 300 400 के आसपास बताते हैं किले। तो भाई लेकिन जितने भी, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में जितने किले, सबसे बड़ा योगदान किसका भाई? सबसे बड़ा योगदान किनका है? शिवाजी महाराज का है। वो जितने भी किले हैं शिवाजी महाराज के, जितने महाराष्ट्र में किले हैं, वो सारे एक किले में शामिल हो जाए। वो कौन सा किला? चित्तौड़गढ़। इसलिए भाई इसको राजस्थान का गौरव या राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है, ठीक है। और एक नाम और आता है, और भी नाम है चित्रकूट दुर्ग, ठीक है। क्या आता है? चित्रकूट दुर्ग होता है, ठीक है। अब और नाम होते हैं इसका, इन्होंने नाम किया है दक्षिण का प्रहरी, ठीक है, दक्षिण का प्रहरी, ठीक है। और नाम होता मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार, मालवा प्रदेश का प्रवेश द्वार है ये, ठीक हो गया। अब भाई अपन इसकी बात कर लेते हैं, उपनाम मैंने बता दी। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, इसकी लोकेशन है, ठीक है। मान लो ये चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है, चित्तौड़ है, ये जो किला है, किला है मान लो, ठीक है। अब किला किस पठार पे बना हुआ, मतलब किस पे बना हुआ है, ठीक है, स्टेबल किस पे, ठीक है। तो भाई ये जो पठार पे बना है वो हमेशा का पठार है। कहाँ पे पठार? देखो पठार और पहाड़ी में अंदर क्या होता है भाई? पहाड़ी होते हैं जो ऊपर से ये से होती है, पीक होते हैं, मतलब ठीक है, चुंचीदार होते हैं या नुकीली होती है ऊपर से, ठीक है। पठार के अंदर समतल होता है, ठीक है, पठार ऐसे जाके, ठीक है। अब जो मेसा का पठार है, ठीक है, मेसा का पठार ये क्या टोपीनुमा करती है इसकी, क्या कौन सी करती है? टोपीनुमा। यानी जो मेसा की पठार है इसकी आकृति कैसी है? टोपी नुमा आकृति में होगी, ठीक है। अब भाई चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से मतलब
एक बात बताऊं, चित्तौड़गढ़ में सिर्फ एक विशेषता छोड़ के जितने मैंने नौ भाई शुक्र नीति के अनुसार, कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, शुक्र नीति के अनुसार टोटल नौ प्रकार के दुर्ग है, ठीक है। अब इसको सिर्फ एक विशेषता छोड़ के और सारी विशेषता इस दुर्ग में पाई जाती है। वो कौन सी है? मैंने आपको बताया था जो मरुस्थलीय दुर्ग होते हैं, ठीक है, धानवंत से, हाँ, धानवंत को छोड़ के सारी विशेषता इसमें पाई जाती है। मतलब इसके जो क्या बोलते हैं, दुर्ग के बाहर नदी, मतलब जल भी है, वन भी है, ठीक है, और कांटेदार झाड़ियां भी हैं, ठीक है, और सारी विशेषता इनके पारिक दुर्ग की विशेषता इसमें भी है। सिर्फ धानवंत की विशेषता, धानवंत क्या होता है? जिसके चारों ओर मिट्टी या रेगिस्तान, क्योंकि भाई देखो ये क्या पूर्वी साइड पड़ता है राजस्थान, मतलब अरावली के, तो पूर्वी साइड क्या है? रेगिस्तान है भी नहीं, ठीक है। तो अब इसके बगल से जो नदी निकलती है, ठीक है, एक नदी इधर से, एक नदी इधर से निकलती है। नदी कौन सी है भाई? इसकी जो नदी आती है, ठीक है, वो कौन सी नदी दोनों पे है? तो वो है एक तो गंभीरी और बेड़त नदी, ठीक है। यानी गंभीरी और बेड़त नदी दोनों इसके क्या, चित्तौड़गढ़ के बगल से निकलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी आकृति कैसी है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया। अब इसकी आकृति कैसी है भाई? आकृति की बात कर लेते हैं अपन इसकी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, ठीक है। अब आकृति की बात करें तो इसको बोल देते हैं व्हेल मछली जैसी आकृति है इसकी। किसकी? व्हेल मछली जैसी। व्हेल मछली जैसी आकृति है। अब इसकी विशेषता की बात करें भाई, ठीक है, इसकी एक तो विशेषता है कि भाई देखो सबसे बड़ा, मतलब जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है, लिविंग फोर्ट मतलब जहाँ पे आवासीय लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसके अंदर खेती की जाती है, मतलब कृषि की जाती है और लोग रहते हैं, ठीक है। यह एकमात्र विशेषता है इसकी, ठीक है, मतलब सॉरी इसकी विशेषता है कृषि भी की जाती है और आवासीय किला ये है, ठीक है। और अन्य विशेषता इसकी बात करें भाई, और इसकी विशेषता क्या रह गई? प्लस राजस्थान में सबसे ज्यादा साके या जोर हुआ किस किले में? चित्तौड़गढ़ में। सबसे पहले किसने किया? 1301 में भाई, मतलब आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर गुजरात का शासक था, फिर अकबर के समय 3 जोर हो चुके हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जोर साके कैसे? चित्तौड़गढ़ किले में हुए मेरे भाई, ठीक है। अब मैंने आपको सारी विशेषता दी। अब और विशेषता इसकी बात करें तो भाई इनके जो, ठीक है, और जैसे इनकी मतलब इनका पुनर्निर्माण, ठीक है, मैंने निर्माण बता दिया, इसका पुनर्निर्माण किसने किया था मेरे भाई? और इसका पुनर्निर्माण होता है, ठीक है, पुनर्निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण किया। अब भाई इसके प्रवेश द्वार की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी कहावत भी है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ ही। ये कहावत है, वैसे भी चित्तौड़ नाम आ रहा है उस कहावत में, कई बार कहावत से कुछ पूछ जाता है, लेकिन कहावत में चित्तौड़ नाम आ रहा है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ ये आपने बताया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में ही चित्तौड़गढ़ के खिलाफ पड़ता है, ठीक है। अब इसके जिसको प्रवेश द्वार भाई, ठीक है, इसके प्रवेश द्वार में टोटल 7 दरवाजे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको प्रवेश द्वार में टोटल 7 दरवाजे। कितने? 7 दरवाजे, ठीक है। अब सातों के नाम आपको देख लेना भाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ भाई, ठीक है। सबसे पहला दरवाजा आता है पाड़नपोल नाम से आता है, ठीक है। ये कर्म भी पूछा जाता है प्रवेश द्वार कौन सा है, अंतिम कौन सा है, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पाड़नपोल आता है भाई, ठीक है। पहला दरवाजा कौन सा? पाड़नपोल। उसके बाद दूसरा आता है जोड़ला पोल, ठीक है। पाड़नपोल, जोड़ला पोल, उसके बाद आता है राम, और उसके बाद आता है हनुमान, ठीक है। हनुमान के बाद जो द्वार का नाम आता है वो है था लक्ष्मण। राम, हनुमान, लक्ष्मण। लक्ष्मण पोल के बाद दरवाजे या पोल बोलता है, ठीक है। लक्ष्मण पोल के बाद आता है गणेश पोल, और जो अंतिम हो गया वो भैरव पोल, ठीक है।
मैंने आपको लिखा दी, ठीक है। पहला दरवाजा पाटन पोल, दूसरा है जोड़ला पोल, उसके बाद राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल और गणेश पोल, ये तो याद रह जाएंगे, ठीक है। लास्ट का है भैरव पोल। अब मेरे भाई इनकी थोड़ी विशेषता जान लेते हैं, ठीक है। अब जो अपना पहला है पाटन पोल, ठीक है, कौन सा है पाटन पोल? पाटन पोल, और अपना एक है लास्ट का भैरव पोल। अब इन दोनों की विशेषता है कुछ, ठीक है। पर प्रथम और लास्ट पाटन पोल में तो ये वीर सिंह की छतरी है, मतलब वीर सिंह की छतरी है पहले पोल पे, ठीक है। सॉरी, छतरी का जो वीर सिंह है, ठीक है, उनकी चित्र बना हुआ, ठीक है। भैरव पोल पे भाई कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, सॉरी छतरी है दोनों पे, इस पे वीर सिंह की छतरी है, इस पे कल्लाजी राठौड़ की, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन आ चुका भाई, भैरव पोल पे बदल किसके है, तो कल्लाजी राठौड़ की। ठीक है, वीर सिंह की छतरी, ये सारे आपको हो गए, ठीक है। और बीच के तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो गए भाई। अब इसकी महल की बात कर लेते हैं भाई, इसमें महल क्या क्या विशेषता, अंदर भी और भी क्या क्या चीज है इसमें, ठीक है। तो वो बात कर लेते हैं, ठीक है।